नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबा। बिहार के मंत्रिपरिषद की बैठक आज 17 जून 2025 को हुई और इसमें 20 एजेंडों को मुहर लगाकर उनकी स्वीकृति दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से शिक्षा विभाग के एजेंडे हैं, वो कौन-कौन से प्रमुख एजेंडे हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पुट किए गए थे और जिसकी स्वीकृति मिली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से पहले हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से एजेंडे आपको स्वीकृत हुए हैं और एसीएस महोदय ने क्या इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है। चलिए जानते हैं शिक्षा विभाग के वो कौन-कौन से आपको एजेंडे रखे गए थे और आपको वो स्वीकृत हुआ है। सबसे पहला एजेंडा प्रमुख एजेंडा है आपको लिपिक का हाई स्कूल प्लस टू में, उसके बाद परिचारी का है, उसके बाद कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे अनुश्रवण के लिए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा शर्त भी स्वीकृति मिली है। चलिए एक एक करके सारी चीजों को हम देखते हैं और समझते हैं। पहला है कि आपको राज्य के 7वां नंबर एजेंडे पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति और उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है। इसको स्वीकृत किया गया है और जब स्वीकृति मिली है तो इसके पीछे पैटर्न क्या है, कैसे किस आधार पे बहाली की जाएगी, क्योंकि अनुकंपा भी आपको प्रक्रिया में है, उसके भी आश्रित जो है वो सारे लोग टकटकी लगा के बैठे हैं कि हमको कब अनुकंपा के आधार पे सरकार सेवा में लाती है। तो यहाँ ये लिपिक की बहाली में जो है जो भी रिक्ति होगी उसका 50% जो है अनुकंपा के आपको आधार पे नियुक्ति होगी और शेष जो 50% है वो आपको सीधी भर्ती से उनकी बहाली होगी। ये पैटर्न अपनाया गया है और यही इसी तरीके से लिपिक की बहाली होगी हाई स्कूल और आपको प्लस टू में। तो उसके बाद राज्य के 8वां एजेंडा है राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संबंध नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई है और इस स्वीकृति के बाद इस नियमावली के स्वीकृत होने के बाद अब रास्ता साफ हो गया है लाइब्रेरियन की बहाली के लिए। तो जल्द ही इसके लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट लाएगी और वो व्यवस्था बनाएगी कि किस तरीके से वो कौन सी परीक्षा ली जाए, कौन से तरीके अपनाए जाए जिससे पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की बहाली हो सके। उसके बाद जो प्रमुख एजेंडा है वो है आपको परिचारी का। तो आइए परिचारी में क्या है और क्या कहा गया है इसमें। परिचारी में अगर देखा जाए 9वें नंबर अगर एजेंडा में तो यहाँ कहा गया कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध। अब यहाँ अब परिचारी की नियुक्ति होगी, ऊपर लिपिका आपने देखा, यहाँ भी पैटर्न वही अपनाया गया है। यहाँ 50% जो रिक्ति होगी वो आपको अनुकंपा पे आधार पे होगी और 50% जो आपको जो रिक्ति होगी उसमें सीधी भर्ती आपको की जाएगी। अब सीधी भर्ती सरकार कैसे करती है ये सरकार की व्यवस्था पे निर्भर करेगा। क्या इनके लिए भी कोई परीक्षा आयोजित की जाएगी या वो सर्टिफिकेट के आधार पे होगा, क्या आधार होगा ये सरकार बाद में इसको तय करेगी। 10वां क्या है कि शिक्षा विभाग ने 3 परामर्शी यानी कंसल्टेंट के पद को संविदा के आधार पर सृजन करने की स्वीकृति दी है। जो आपको शिक्षा विभाग की जो विकासात्मक गतिविधि है उनके क्रियान्वयन और उनके अनुसरण पे नजर रखने के लिए ये 3 पद स्वीकृत किए गए हैं। चलिए मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ बताता चलूं कि जो लाइब्रेरियन का जो आपको एजेंडा था, अब इसमें देखिएगा, ध्यान देखिएगा कि जो नए पद लिपिक और इत्यादि की बात हुई है उसमें और इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। वहां नियुक्ति चूंकि नियुक्ति नहीं हुई है सेवा शर्त अनुशासनिक के लिपिक में और आप देखेंगे आपको परिचारी में भी तो नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक करवाई, लेकिन यहाँ देखिएगा नियुक्ति है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति है, उसके बाद स्थानांतरण है अनुशासनिक कार्रवाई। अभी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें लाइब्रेरियन के स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। तो ये नियमावली आपको प्रकाश में आ जाने में ये स्वीकृत हो जाने के बाद अब लाइब्रेरियन के स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया। अब लाइब्रेरियन जो है जो व्यवस्था बनाई गई है ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से अब वो स्थानांतरण अपना ले सकते हैं। अब उसके लिए सरकार नई टेक्नोलॉजी जो बनाई है उस व्यवस्था के माध्यम से उनके स्थानांतरण का रास्ता अब साफ हो गया है। ये 4 एजेंडे थे। चलिए देखते हैं एसीएस महोदय ने क्या आपको घोषणा किया है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है इन शिक्षा विभाग के एजेंडों पर। चलिए देखते हैं उसे। शिक्षा विभाग में
माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगे। बहुत दिन से यह हमारे जो कर्मी हैं उनके आश्रित जो हैं अनुकंपा के लिए नौकरी के लिए वेट कर रहे थे और पद के नहीं रहने के कारण और नियमावली नहीं रहने के कारण यह लंबित था। अब 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी और 50% दूसरा है राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं। जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। तो यह भी हमारे जो शिक्षक कर्मी हैं कुछ आश्रित जो क्वालिफाई करते हैं जो लिपिकीय संवर्ग में और कुछ प्रचारी में, ये दोनों अनुकंपा में उस 50% जो पद हैं वो आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग के राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया है। जो लाइब्रेरियन का पद है उसका यह सेवा शर्त और नियुक्ति शर्तें निर्धारित की गई हैं। अब राज्य में लाइब्रेरियन का पद पर बहाली हो सकेगी। राज्य में खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी राजगीर के क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। भूमि स्थानांतरण के मामले हैं, मैं पढ़ देता हूं। लखीसराय जिला अंतर्गत अंचल हलसी मौजा सिरखंडी में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावर ग्रिड 132/33 ग्रिड स्थापित करने के लिए है। पटना जिला अंतर्गत फुलवारी शरीफ अंचल में जो मीठापुर पुराना बस स्टैंड था, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था की भूमि जो शिक्षा विभाग की भूमि है उसमें मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सशुल्क ट्रांसफर होगा। वहाँ पे मेट्रो रेल का स्टेशन बनाने के लिए है। पथ निर्माण विभाग के अधीन यांत्रिक उपभाग को पुनर्गठित करने एवं तत्संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी एवं विस्पित्र निरीक्षक बॉयलर इंस्पेक्टर संवर्ग का अतिरिक्त 4 पद सृजित किया गया है, जिसमें बॉयलर निरीक्षक का 2 पद है और चीफ बॉयलर निरीक्षक का 1 पद है। डॉक्टर राकेश कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर खगड़िया को 2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने में सेवाच्युत किया गया है। शिक्षा विभाग के गतिविधियों को विकासात्मक गतिविधियों का समय क्रियान्वयन अनुश्रवण के लिए 3 कंसल्टेंट का पद सृजित किया गया है।